जी बेटा, आज असी स्टार्ट करन जा रहे हैं नवा चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर 6 डिफरेंशिएबिलिटी। एनसीईआरटी की बुक च इकट्ठा ही है कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ जी बेटा, देखो सानू पता है कि पहला आप पिछलियां क्लासेस पढ़िया डेरीवेटिव ऑफ ए कॉन्सटेंट। यह तुसी फार्मूले जिहड़े याद रखने हैं वो हुंदा 0। डेरीवेटिव ऑफ एक्स 1, क्योंकि मेन जिहड़ा फार्मूला है वो असीं की याद करते हैं एक्स रेस टू पावर एन कि जिहड़ी पावर है वो पावर ना अगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स तो एक पावर जी घट जाएगी। ठीक है, यह फार्मूला असी मेन जोड़ा वै यह याद रखना डेरीवेटिव का। इंटू डेरीवेटिव ऑफ नाल एक्स आ जाएगा तो एक्स का डेरीवेटिव की होंदा 1 इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स 1 क्यों हो जाता है भी देखो, क्योंकि एक्स नाल एक्स कैंसल हो जाता डी एक्स तो 1 बच जाता। ठीक है, डी एक्स ओवर डी एक्स कैंसल होकर तो 1 बच जाएगा, तो भी डेरीवेटिव ऑफ एक्स की हो गया 1 हो गया। फोर्थ देखो डेरीवेटिव ऑफ एक्स क्यूब अगर लवेंगे इन समझ लो ध्यान ना कि 3 अगे आ गया तो एक पावर घट गई एक्स स्क्वायर इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स का डेरीवेटिव की हो जाएगा 1 हो जाएगा। डेरीवेटिव ऑफ 5x6 मान लो 5 है अगे 5 ना मल्टीप्लाई हो रहा तो यह जो डेरीवेटिव है जी पावर है ये अगे आगे की हो जाएगी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5 इंटू 6 इंटू एक्स रेस टू पावर 5 यानी कि ये बन जाएगा 30x रेस टू पावर 5। डेरिवेटिव ऑफ u ओवर u इंटू वी, अगर दो कोई नंबर है u प्लस v या माइनस v तो यदा डेरिवेटिव असी करना है तो यदा मतलब अलग अलग रकम का डेरिवेटिव करांगे। डेरिवेटिव ऑफ u प्लस देता तो प्लस, अगर माइनस देता तो माइनस, फिर डेरिवेटिव ऑफ v यानी कि अगली रकम का डेरिवेटिव। नेक्स्ट है अगर दोनों रकम दो रकम अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं डेरीवेटिव ऑफ u इंटू वी, इनू करन दा की तरीका कि इनू मान लिया फर्स्ट इनू मान लिया सेकेंड फंक्शन, यह बन जाएगा फर्स्ट एज इट इज़ यानी u एज इट इज़ डेरीवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरीवेटिव ऑफ u। एट्थ है डेरीवेटिव ऑफ u ओवर v, यदा जो डिफ्रेंशिएशन करनी है तो नीचे वाली रकम का स्केयर कर देना v स्केयर यानी कि फर्स्ट तो सेकेंड रकम एज इट इज़ आ गई। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि डेरिवेटिव ऑफ u फिर इतने आएगा माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v फिर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ v। नेक्स्ट देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये भी आप +1 सारे पढ़े सी। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉज एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टैन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। ठीक है, यह फार्मूले असी याद रखने हैं। फिर उस तो बाद देखो नैक्सट है डेरीवेटिव ऑफ, हुण अगों तुहानूं बेटा आंदे होने चाहिए लॉग दे ते एक्सपोनेंशियल दे फार्मूले। हाँ जी, तुसी याद रखना है अगला 15th इत्थे डेरीवेटिव नहीं लै रहे आपां, लॉग ऑफ 1 बेस ए बी सी कुछ भी हो सकता है,
लॉग ऑफ 1 कितना वा 0। 16th लॉग ऑफ ए एट द बेस ए वो भी कितना हो जाएगा 1, या आप लिख देने लॉग ऑफ ई, यानी अगर बेस ते वैल्यू सेम है तो फिर ਇਹਦਾ लॉग की वैल्यू की होएगी 1। तो एक होंदा लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ जो 10 है वह भी होंदा वा 1 के बराबर। ये 3 रकम याद रखनी है कि 1 के बराबर है। लॉग ऑफ बेस ए एम एन, अगर 2 रकम मल्टीप्लाई हो रही हैं अगे लॉग है, ये बन जाएगा लॉग बेस ए एम प्लस लॉग एन एट द बेस ऑफ ए। लॉग ऑफ एम ओवर एन दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम, ये अगर डिवाइड होनी है रकम तो यह फार्मूला लगेगा लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन। एम रेस टू पावर एन, तो ये की हो जाएगा जी पावर है आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी एन इंटू लॉग ऑफ ए बेस जोड़ा वा ए है, लॉग ऑफ एम आ गया। तो एक आप याद रखना है लॉग ऑफ एन एम, अगर ये दोनों अलग अलग है तो यदा मतलब हो गया लॉग ऑफ ए एम ऊपर फिर लॉग ऑफ एन ए नीचे ना डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर रकम दोनों अलग अलग ने लॉग ऑफ एम एन मतलब एम एट द बेस एन इज इक्वल टू लॉग एम ओवर लॉग ऑफ एन। नेक्स्ट देखो आर्टिकल फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसीपल, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसीपल तुसीं कीता सीगा +1 फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसीपल फाइंड डेरिवेटिव ऑफ a raised to power x with respect to x। असी डेरिवेटिव ऑफ a raised to power x फाइंड आउट करना है। हम अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप विद रिस्पैक्ट टू x, पहले तो जी रकम है उसी उन्होंने y मान लिया, लेट y इज इक्वल टू a raised to power x। फिर उस तो बाद अगर असी y दे विच डेल्टा y ऐड करांगे तो x की ऐड करांगे डेल्टा x। लेट डेल्टा y बी दी इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मीनस बढ़ाता ना उन्होंने, इंक्रीमेंट इन y corresponding to the increment डेल्टा x इन x। x ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डेल्टा x ਦੀ इंक्रीमेंट कर ਦਿੱਤੀ, यानी कि अगर असी y ਨੂੰ डेल्टा y लिखिया तो x ਦੇ ਵਿੱਚ असी डेल्टा x ऐड कर दिता। ये बन गया y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x प्लस डेल्टा x। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर देना बाय सबट्रैक्टिंग क्या आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, मतलब सेकेंड इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन माइनस करती माइनस y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस डेल्टा x माइनस a रेज़ टू पावर x। y ना y कैंसल हो गया, साढ़े को आ गया बेटा डेल्टा y इज इक्वल टू, हाँ जी इन्हों देखो बेटा आप इन्हों पावर्स अलग अलग करके लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर x इंटू a रेज़ टू पावर डेल्टा x। तो इन्होंने दोनों चो कॉमन क्या आ गया a रेज़ टू पावर x जोड़ा वै कॉमन आ गया, साढ़े को बच गया a दी पावर डेल्टा x माइनस 1। फिर उस तो बाद डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x ना आप डिवाइड करता डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x इंटू a रेज़ टू पावर डेल्टा x माइनस 1 ओवर डेल्टा x। फिर असी ले लाँगे लिमिट, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड।
taking limit as delta x approaches to 0 both sides, दोनों पासे असी लिमिट लगाती, लिमिट डेल्टा x approaches to 0 डेल्टा y over डेल्टा x is equal to limit delta x approaches to 0 a raised to power x into a raised to power delta x minus 1 over delta x। ठीक है, यह बन गया तुहाडे को बेटा, जो लिमिट हटावांगे बन जाएगा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एक्स कॉन्स्टेंट ए बाहर आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ए रेस टू पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर डेल्टा एक्स, जी यह वैल्यू है यह बराबर होंगी है लॉग ऑफ ए दे। ठीक है, यह आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई की वैल्यू की है ए रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये लिख दो बिकॉज लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ए रेस टू पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए बराबर है लॉग ए दे। ठीक है, अपनी बुक्स खोल के देखना, +1 वालियाँ यह फार्मूला दिता होएगा तुहानू। ठीक है, अगो इस तरह नैक्सट देखो क्रॉलरी, मतलब क्रॉलरी मीनस ਇਹਦਾ नैक्सट पार्ट है, अस पुट कर दो ए इज इक्वल टू ई, ए नू ई के बराबर पुट करता तो वह बन गया डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू पावर एक्स, यानी कि जिथे ए लिखिया उत्थे असी ई लिख देना, ई रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ई, लॉग ई जोड़ा वै 1 के बराबर होंदा, ये आ गया ई रेस टू पावर एक्स इंटू 1 यानी कि ई रेस टू पावर एक्स, यानी कि हुण साडे को 2 फार्मूले होर आ गए। ठीक है, हुण असी पहले फार्मूले लिखे सी 20 तक, हुण 21st फार्मूला लिखो। 21st फार्मूला हो गया डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू पावर एक्स, ऐसे याद करांगे ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल यदि एग्जाम्पल देख लो, जिस तरह आ गया 5 रेस टू पावर एक्स, आप इसका डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव ऑफ 5 रेस टू पावर एक्स, कॉन्स्टेंट की पावर अगर एक्स आ जाती है, अगर एक्स की पावर कॉन्स्टेंट है तो फिर सानू पता है कि पावर अगे आ गई, उन्हें मल्टीप्लाई करता तो एक पावर जी घट जाएगी। अगर कॉन्स्टेंट ही पावर एक्स है तो फिर किस तरह लिखना है 5 की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 5। 22nd फार्मूला देखो, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, इतने भी डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो 1 आएगा, इस करके वो लगाते नहीं अपन नाल। एग्जाम्पल देखो, डेरिवेटिव ऑफ जिस तरह है ई रेस टू पावर 5x, इसका मतलब हो गया ई रेस टू पावर 5x एज इट इज़ लिख देना वा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x, तो 5x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 5, ये बन गया ई रेस टू पावर 5x इंटू 5 दैट इज़ इक्वल टू 5 इंटू ई रेस टू पावर 5x, ये आ जाएगा आंसर। यानी कि यह 2 फार्मूले भी असी नाल याद करांगे। ठीक है, नैक्सट देखो, नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x दी बेस a विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी बेटा, ये भी उस तरह असी log x का हम डेरिवेटिव निकालना है। पहले सपोज कर लो लेट y इज इक्वल टू log x एट द बेस a, यह तुहाडी होगी फर्स्ट इक्वेशन। फिर उस तरह y दे विच असी डेल्टा y ऐड किया तो x दे विच की ऐड किया x प्लस डेल्टा x, यह बन गई दूसरी इक्वेशन। फिर उस तो बाद दोनों को सबट्रैक्ट करता बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 नू असी इक्वेशन 2 दे विचों सबट्रैक्ट करता। हुण देखो की बनेगा, दिस इज इक्वल टू
ये आ गया y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू लॉग एट द बेस ऑफ a x प्लस डेल्टा x माइनस लॉग ऑफ x एट द बेस a। इत्थे माइनस आना, ठीक है। y ना y कैंसल हो गया, डेल्टा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a लॉग ऑफ x प्लस डेल्टा x एट द बेस a माइनस लॉग ऑफ x एट द बेस ऑफ a। ये आ गया तुहाडे को। हाँ जी, फिर उस तो बाद असी की करीदा वै, इनू डिवाइड करीदा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। वो करन तो पहले आपां इन्हां दोनों पहले एक इकट्ठा फार्मूला लिख दिए, लॉग एम माइनस लॉग एन, यानी कि यह बन गया, इनू इकट्ठा करके लिख दिए तो यह बन जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ठीक है, ओवर एक्स। यानी कि यह डेल्टा वाई तुहाडे को बन गया लॉग ऑफ बेस ए, ये आ गया, इनू अगर डिवाइड कर दिया एक्स ओवर एक्स हो गया 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स। हुण असी डिवाइडिंग करती, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स ना डिवाइड करता, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा एक्स इंटू लॉग ऑफ बेस ए 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ठीक है। यह बन गया बेटा डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, असी इनू ना एक्स ना मल्टीप्लाई तो एक्स ना डिवाइड करता, 1 ओवर एक्स डिवाइड हो गया इंटू एक्स ओवर, क्योंकि इतने डेल्टा एक्स ओवर एक्स है, इनू भी असी एक्स ओवर डेल्टा एक्स बनाता, इस करके असी एक्स ना मल्टीप्लाई तो डिवाइड किया 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स। फिर उस तो बाद यह जी पावर है, थानू पता ना पावर असी उपर लैके जा सकते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स एज इट इज़ लॉग ऑफ बेस ए 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, यदी पावर की आ गई एक्स ओवर डेल्टा एक्स, क्योंकि जी पावर है असी लॉग के अगे लैके जावांगे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर अगे लॉग के अगे कोई रकम मल्टीप्लाई हो रही है तो उन्होंने एज ए पावर असी लिख सकते हैं। फिर हुण असी बेटा टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड्स, दोनों साइड से आप लिमिट लगाती, ये बन गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर एक्स इंटू लॉग ऑफ बेस ए 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स दी पावर एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। यह बन गया थोड़ा डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स, पहले डी वाई लिख लो, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, क्योंकि आप लिमिट जी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लगाई है 1 ओवर एक्स, तो यह जी वैल्यू है ताड़ी, यह जी वैल्यू है इन पहले लिमिट के नाल लिख दी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लॉग ऑफ बेस ए 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स दी पावर एक्स ओवर डेल्टा एक्स। यह जी सारी वैल्यू है ये कि बराबर आ गई लॉग ए ई, यानी कि लॉग ए ई के बराबर आ गई। यह आ गया डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स, वाई नूं आपां लिया ना लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स इंटू ये आ गया लॉग ऑफ बेस ए ई के बराबर आ गया, ये भी +1 किया होया आपां बिकॉज लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और सी एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर एक्स जोड़ा वा ई के बराबर होंदा, ठीक है। ये भी +1 की बुक चो तुहानूं पता लग जाएगा, यह जोड़ा ई के बराबर होंदा, यह जगह तो ई लग गया, लॉग ए तो पहला ही सीगा, यदी जगह तो लग गया ई, लॉग ई जोड़ा वा 1 के बराबर होंदा, इसका मतलब हो गया लॉग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। ये भी थोड़ा फार्मूला बन गया, ठीक है। ये फार्मूला हो गया थोड़ा, नैक्सट नंबर आ गया फार्मूले का, हाँ जी, फार्मूला नंबर
अगे पाओ। ये आ गया, ये फार्मूला तुसी याद करोगे। ये आ गया 23rd फार्मूला नंबर 23rd, यानी कि 23rd नंबर का फार्मूला हो गया डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, आ तुहानूं अगर फार्मूले आंदे होणगे फिर तुहाडे डेरिवेटिव के क्वेश्चन जिहड़े निकल जाणगे। तो नैक्सट असीं करांगे, कल नूं करांगे चेन रूल। असीं अज करांगे चेन रूल। एक एग्जाम्पल ना तुहानूं ज़्यादा वधिया समझ आएगा। क्वेश्चन है यूज़ चेन रूल टू फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर 2x प्लस 1 दी पावर 2। हुण इहदे च चेन रूल किस तरह अप्लाई करना आपां, असीं की करांगे, यह सानूं गिवन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर 2x प्लस 1 दा होल स्केयर। असीं सपोज कर लांगे लेट u इज इक्वल टू, यानी जिहड़ी अंदर वाली रकम है पावर के अंदर वाली रकम है उन्होंने असीं u मान लिया। u इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर 2x प्लस 1 मान लिया। अगर असीं इहनूं u मान लिया, ਇਹਦਾ मतलब देयरफॉर y ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ u स्केयर ਦੇ बराबर आ गया, क्योंकि अंदर वाली रकम ਨੂੰ ਅਸੀਂ u मान लिया। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ y है ਉਹਦੀ वैल्यू u 'ਚ आ गई तो u की वैल्यू ਜਿਹੜੀ है x 'ਚ आ गई। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ y ਨੂੰ डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पैक्ट टू u तो u ਨੂੰ डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पैक्ट टू x। नाउ dy by du मीनस डिफरेंशिएट y विद रिस्पैक्ट टू u। इत्थे लिख लो बेशक डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पैक्ट टू u अपन डिफरेंशिएट करता। तो फार्मूला डिफरेंशिएशन का वही है कि पावर अगे आ गई तो u की पावर घट गई यानी 1 रह गई। डेरिवेटिव ऑफ u जड़ा 1 आ गया, क्योंकि हुण u नूं u ने डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 2u आ गया। ठीक है, हुण u नूं डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएटिंग u विद रिस्पैक्ट टू x, क्योंकि u की वैल्यू सारी x विच है तो इनू असी विद रिस्पैक्ट टू x डिफरेंशिएट करता। जो हम डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पैक्ट टू x तो सानू पता है u ए फार्मूला बन गया ना ओवर का। ठीक है, ऑलरेडी यदा नाम से u रखिया तो इतने फार्मूला असी जो डिवाइड वाला फार्मूला u और v वाला वो यूज़ करांगे। दिस इज इक्वल टू ये बन गया 2x प्लस 1 द होल स्केयर इंटू 2x प्लस 1 एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1 एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ਇਹਦਾ डेरिवेटिव आ गया 2 माइनस 2x माइनस 1 ਇਹਦਾ डेरिवेटिव आ गया 2 ओवर 2x प्लस 1 ਦਾ होल स्केयर। दिस इज इक्वल टू ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਾਮਨ आ गया, 2 ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ बच गया 2x प्लस 1 तो 2x माइनस 1 दे अगे माइनस है, माइनस अंदर लै गए माइनस 2x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 1 का होल स्केयर। 2x ना 2x कैंसल हो गए। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 ओवर 2x प्लस 1 का होल स्केयर। 2 का आ गया 4। दिस इज इक्वल टू यानी कि डी यू बाय डी एक्स तुहाडे कोल किहदे बराबर आ गया 4 ओवर 2x प्लस 1 का होल स्केयर के बराबर आ गया। पर तुसी ते निकालना सी डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है ना, उन्हें क्या ना फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। नाउ डी वाई बाय डी एक्स पर वाई किदे च है, वाई जड़ा यू च है तो यू जड़ा एक्स च है। इसका मतलब पहले असी वाई नू डिफरेंशिएट किया विद रिस्पैक्ट टू यू इंटू फिर यू नू डिफरेंशिएट किया विद रिस्पैक्ट टू एक्स, यानी इतने डी वाई बाय डी यू की वैल्यू लगा दी है तो इतने डी यू बाय डी एक्स की। डी वाई बाय डी यू की वैल्यू आ गई 2u इंटू डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू आ गई 4 ओवर 2x प्लस 1 का होल स्केयर। u की वैल्यू सानू पता x की हैगी है 2 इंटू u की वैल्यू लगा दो 2x माइनस 1 ओवर 2x प्लस 1 इंटू 4 ओवर 2x प्लस 1 का होल स्केयर। ठीक है, ये आ गया होल स्केयर। यह वैल्यू जी है हम सेम है ना, यदा मतलब यदि पावर 2 यदि पावर 1 है तो यह साढ़े को आंसर आ गया 4 टू द 8 इंटू 2x माइनस 1 ओवर 2x प्लस 1 का होल क्यूब। यह आंसर आ गया। ठीक है, यह बन गई थोड़ी चेन रूल। हम एक दो क्वेश्चन करोगे चेन रूल वाले
फिर तुहानूं क्वेश्चन जिहड़ा समझ आएगा कि इहनूं असीं किस तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर स्पैक्ट्रम की बुक का हैगा वै क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड। डिफरेंशिएट करना आपां y इज़ इक्वल टू 2x⁴ प्लस x² माइनस x सारे दी पावर जिहड़ी इत्थे दित्ती हुई है 3। ठीक है, यह डिफरेंशिएट करना है। मान लो असीं इहनूं चेन रूल ना करना है तो लिख दो यूज़ चेन रूल नाल डिफरेंशिएट करना है। यदा मतलब हो गया, पहले तो इहनूं असीं y मान लिया होया, लैट जिहड़ी अंदर वाली रकम है उन्होंने असीं u मान लांगे। तो पहले इन्हूं लिख दीए y इज़ इक्वल टू तुहाडा पावर की फॉर्म च लिख दिए उन्होंने 2x⁴ प्लस x² माइनस x सारे की पावर आ जाएगी 1/3, क्योंकि पावर के अंदर वाली रकम को असीं u मनना है। लैट u इज़ इक्वल टू 2x⁴ प्लस x² माइनस x। नाउ y किहदे बराबर आ गया, y तुहाडे को आ गया u की पावर 1/3। ठीक है, y की वैल्यू u च आ गई। डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पैक्ट टू u ना डिफरेंशिएट करता, यदा मतलब dy/du इज़ इक्वल टू किहदे बराबर आ गया 1/3 अगे आ गया इंटू u की पावर एक घट जाएगी 1/3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इज़ 1, क्योंकि u ना ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये बन गया 1/3 u की पावर आ जाएगी 3 एलसीएम 1 माइनस 3, यानी कि 1/3 इंटू u की पावर आ गई -2/3। तो पॉजिटिव करने लिए अपन नीचे ले आवांगे u की पावर 2/3 नीचे आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ y जड़ा वै u दे विच सीगा ते उन्होंने डिफरेंशिएट कर लिया, u इज़ इक्वल टू 2x⁴ प्लस x² माइनस x। इन्हूं असीं डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पैक्ट टू x। जो x ना डिफरेंशिएट किया है बन गया du/dx इज़ इक्वल टू 8x, पावर अगे आ गई ना 4 टू द 8, x एक पावर जी घट जाएगी, x की पावर आ गई 3 प्लस 2x माइनस 1, x की पावर 1 है। ठीक है ना, तो यह मतलब 1 अगे आ गया तो x की पावर हो जाएगी 0, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज़ 1। यह बन गया du/dx। तो असीं इत्थे निकालना मैं dy/dx, ये किहदे बराबर आ गया dy/du इंटू du/dx। दिस इज़ इक्वल टू dy/du अपन निकाल चुके हैं 1/3 u की पावर 2/3 इंटू du/dx आ गया 8x³ प्लस 2x माइनस 1। दिस इज़ इक्वल टू 1/3 u की वैल्यू लगा दो, u की वैल्यू बेटा आप पुट की सी 2x⁴ प्लस x² माइनस x, यदी पावर आ गई 2/3। तो ऊपर आ गया साढ़े को इंटू 1 इनू मल्टीप्लाई कर लो, यह बन जाएगा 8x³ प्लस 2x माइनस 1। यह आ गया आंसर, यानी कि हैगा चेन रूल। ये हम अगों क्वेश्चन तुहानूं जदों समझ आने शुरू हो जाएंगे, फिर जे तुहानूं क्या होएगा तो चेन रूल लगाना, अगर उन्हें क्या होएगा कि सिंपल सॉल्व कर दो तो फिर असीं इहनूं सिंपल ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हुण सिंपल किस तरह सॉल्व करना वो भी देख लो, तरीका वही है करन दा। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है 3/2x² प्लस 5 की पावर 2। एनो असीं सपोज कर लेना दिस इज़ इक्वल टू y। लेट y इज़ इक्वल टू 3/2x² प्लस 5 की पावर 2। हुण पहले तो पावर नूं असीं उपर लै जाइए, ये बन जाएगा 3 इंटू 2x² प्लस 5 की पावर आ गई -2। हुण करना की है असीं जो डिफरेंशिएट करना वै तो पावर अगे आ जाएगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पैक्ट टू x। देखो जे तो आप बिना चेन रूल दे कर रहे हैं तो फिर सीधा ही कर देना, तो जे चेन रूल लगा के करना तो तरीका की कि पावर के अंदर जी रकम है उन्होंने असीं u मनना है। हुण असीं विदाउट चेन रूल कर रहे हैं तो ये की करांगे, जी पावर है वो अगे आके मतलब रूल उही लगना वै कि पावर जी है अगे आके की हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो यह की बन जाएगा, इनू असीं किहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे -2 ना, 3 नूं मल्टीप्लाई किहदे नाल करांगे
-2 ना, यह बन जाएगा दिस इज़ इक्वल टू, यानी कि dy बाय डी एक्स इज़ इक्वल टू 3, पावर अगे आ गई 3 इंटू -2 इंटू 2x² +5, रूल की कहता कि एक पावर जी माइनस कर दो, इंटू डेरीवेटिव ऑफ, बस यह याद रखना क्योंकि अंदर वाली रकम दी असी सिर्फ हले पावर अगे लैके गए थे तो एक पावर घटाई है, डेरीवेटिव नहीं लिया, इंटू डेरीवेटिव ऑफ 2x² +5, दिस इज़ इक्वल टू एक ही आ जाएगा -6 इंटू 2x² +5 की पावर आ गई -3, यदा डेरीवेटिव फिर वही रूल 2 टू द 4x, 5 कॉन्सटेंट है तो यदा डेरीवेटिव हो गया 0, यानी कि यह बन गया -6 2x² +5 की पावर -3 इंटू 4x हुण अगे की करांगे मल्टीप्लाई, -6 इंटू 4 हो गया -24x, -3 नीचे चला जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, 2x² +5 की पावर 3, ये आ जाएगा आंसर। ये है जो असी सॉल्व किया क्वेश्चन, ये है बेटा विदाउट चेन रूल, विदाउट चेन रूल है, ठीक है। हम नैक्सट देखो क्वेश्चन, अगों क्वेश्चन जोड़े सिंपल ही है वो किस तरह सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, डिफरेंशिएट e⁻x प्लस e⁻x² प्लस एंड सो ऑन e⁻x⁵ विद रिस्पैक्ट टू x। पहले तो आपको सपोज कर लेना कि पूरी रकम जी y के बराबर है, लैट y इज़ इक्वल टू e⁻x² प्लस एंड सो ऑन e⁻5। यदा मतलब है कि यह जड़ियाँ रकम है यदि एक पावर 1 2 3 4 5 तकन गई है, ठीक है। इनू पहले लिख लिए कंप्लीट करके, यानी कि हैगा x प्लस e⁻x² प्लस e⁻x³ प्लस e⁻x4 प्लस e⁻x5। हम डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पैक्ट टू x, विद रिस्पैक्ट टू x असी डिफरेंशिएट करता, ये बन गया dy बाय dx इज़ इक्वल टू डेरीवेटिव ऑफ e⁻x प्लस e⁻x² प्लस e⁻x³ प्लस e⁻x4 प्लस e⁻x5, दिस इज़ इक्वल टू, इसका मतलब हो गया हम अलग अलग रकम का डेरीवेटिव हो गया, डेरीवेटिव ऑफ e⁻x, डेरीवेटिव ऑफ e⁻x² प्लस डेरीवेटिव ऑफ e⁻x³ प्लस डेरीवेटिव ऑफ e⁻x4 प्लस डेरीवेटिव ऑफ e⁻5, दिस इज़ इक्वल टू, हाँ जी, एक्सपोनेंशियल का डेरीवेटिव e⁻x एज इट इज़, डेरीवेटिव ऑफ x इज़ 1 प्लस e⁻x² एज इट इज़ इंटू डेरीवेटिव ऑफ x², ठीक है। इत्थे भी लिखना तो लिख दो कि इत्थे डेरीवेटिव ऑफ असी x ले रहे हैं, प्लस e⁻x³ एज इट इज़, डेरीवेटिव किहदा लवांगे सिर्फ x³ का, प्लस e⁻x⁴ एज इट इज़, तो डेरीवेटिव लेना सिर्फ x4 का, इस तरह e⁻5 एज इट इज़, तो डेरीवेटिव आप लेना सिर्फ x⁵ का। बस ये स्टैप्स थोड़े याद करने हैं, एक बार प्रैक्टिस होगी फिर तुहानूं आपे ईजी लगने शुरू हो जाएंगे। e⁻x, डेरीवेटिव ऑफ x इज़ 1, e⁻x², डेरीवेटिव ऑफ x² इज़ 2x, e⁻x³ 3x² आ गया था डेरीवेटिव, प्लस e⁻x4 इंटू 4x³ प्लस e⁻x5 इंटू 5x4, तो ये आ गया तुहाडा आंसर। दिस इज़ इक्वल टू e⁻x प्लस 2 अगे आ जाएगा 2x e⁻x² प्लस 3x² इंटू e⁻x³ प्लस 4x³ इंटू e⁻4 5x4 इंटू e⁻5, ये आ गया तुहाडा आंसर। ओके बेटा।